ओम शांति। आज 9 जुलाई 2021। आज ज्ञान सागर अपने बच्चों से बात करते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम बिगड़े हुए हो। तुमको सुधारने वाला, तुम्हारा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। तुम जब इस रूहानी भट्टी में बैठते हो तो तुम्हारा बुद्धि एकाग्र होना चाहिए। अपनी तकदीर को जगाने के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो तो नंबर 1 पुरुषार्थी बन सकते हो। फिर बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप कंबाइंड आत्मा कौन है? तो आज ज्ञान सागर ने हम बच्चों के सामने मुरली के द्वारा बहुत कुछ राज स्पष्ट किए हुए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा तकदीर बिगड़ी हुए था। अब मैं तुमको सुधारने के लिए आया हूं, तुम्हारा तकदीर जगाने के लिए आया हूं। कैसे? नॉलेज देकर। जब तुम्हारे बुद्धि में नॉलेज आ जाता है तब तुम तकदीरवान बन जाते हो। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है सिवाय तुम ब्राह्मण के। तुम्हारे भी बिगड़ी हुआ था। अब मैं तुमको सुधार रहा हूं। शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर ही मीठा है। बाप से सर्व आत्माओं को वर्षा जरूर मिलता है, लेकिन अपने को वर्षा लेने का हकदार बनाना है। कैसे? अपने को संपूर्ण पवित्र बनाना है। काम महाशत्रु है। क्रोधी को क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी ही कहेंगे, लेकिन काम सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला है। इसलिए कहा जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम डाल दिया है। दिखाते भी है, सागर मंथन किया तो अमृत निकला। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा विचार सागर मंथन का भक्ति में दिखा दिया है। तो अब तुम मीठे मीठे बच्चों को पावन बनना है, अपनी तकदीर को जगाना है। माया रावण ने तुमको, तुम्हारा तकदीर को बिगड़ा दिया है। तो अब बाप जो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, वो आकर तुम्हारा तकदीर जगाते हैं। एक सेकेंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। अभी बाप तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलते हैं, रोशनी देते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। माना बाबा हमारे बुद्धि को दिव्य बना देते हैं, जिसके द्वारा, हमारा बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा, अपने को सुधारने का, पतित से पावन बनने का सबसे सहज तरीका है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। अपना पता मेल रखो, चार्ट रखो कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना पावन होते जाएंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पावन बन नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ही पतित बनती है तो आत्मा ही पावन बनती है।
तो बाप कहते हैं मैं हर संगम युग में ही आता हूँ, कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, न कि युगे युगे, क्योंकि युगे युगे आने की कोई दरकार ही नहीं है। अभी तुमको सदगति में ले जाना है और तुम विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो। तुम्हारे पिछाड़ी ही सबकी सदगति होना है। तो बाप कितने सहज रीति से समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। जो भक्ति में गायन है कि जनक को सेकेंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार हुआ, यह अब की बात है। तो बाप कहते हैं जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि योग एक बाप के साथ जुटा रहे। जब इस रूहानी भट्टी में याद की यात्रा में बैठते हो तो इधर उधर के ख्यालत नहीं चलाना चाहिए। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी आएगा, वायुमंडल खराब होगा, तो अपना ही नुकसान करते हो। तो बाप झट ही समझ जाते हैं कि ये इसका बुद्धि योग इधर उधर भागता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें एकाग्र होकर यहाँ भट्टी में याद में बैठना है। फिर कोई कोई बच्चे हैं जो बहुत प्रेम से बाप को याद करते रहते हैं। अभी बाप तुम्हें नर्कवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। तो पूरा पूरा मदर फादर को फॉलो करना चाहिए। जैसे यह पुरुषार्थ करते थे वैसे तुमको भी करना है। यही भी याद में रहते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करते रहो तो त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तुमको इस सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अगर यहाँ आकर देह व देहधारियों को याद करते हो तो अपना बहुत नुकसान करते हो। तो अपने देह को भी भूलना है और देहधारियों को भी बुद्धि से भूलना है। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा, सदा साथीपन की स्मृति और साखी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप स्थित होकर रहते हैं, चलते हैं, तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल ही नहीं सकता। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। तो बाबा ने कहा जैसे आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ है, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों भी साथ साथ है। जो इस नशे में रहते हैं कि मैं शिव शक्ति स्वरूप हूं, तो उनके लगन में माया कभी विघ्न डाल ही नहीं सकता। वे सदा साथीपन और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्विघ्न
और एकरो स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। तो निर्विघ्न स्टेज और एकाग्र स्टेज को अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास को बढ़ाना है। ओम शांति।